सर पे सदा तेरा हाथ रहे, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। आज दिन शुक्रवार। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। कल हमने सुना माता पार्वती की विदाई का समय है और उस समय उन मैना जी का क्या हाल है, क्या परिस्थिति विदाई के समय है, तो उनका कितना बुरा हाल है रो रो करके। तो यही हम आज आगे पढ़ेंगे। पुनि पुनि मिलति परित गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी मिली भेंट भवानी, जाए जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट करके फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती हैं। छंद। जानी बहुरी मिली चली उचित, आशीष सब कहू दहे। फिर फिर बिलोकती मातु तन, सब सखी ले शिव पही गए। जाचक सकल संतोष शंकरो, उमा सहित भव चले। सब अमर हर से सुमन, बरसी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी की माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई और महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। तब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग संग हिमबंतु तब पहुँचा वन अति हेतु, रामा पहुँचा वन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन बेस केतु सियापति। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब हिमवंत अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। कृपा वृष केतु शिव जी ने बहुत ही तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, कहते हैं कैलाशपति। सकल शैल सर लिए बुलाई, राम कथा सुन पार्वती। आदर दान विनय बहुमाना, कहते हैं कैलाशपति। सब पर विदा कीन हिमबाना, राम कथा सुन पार्वती। पर्वतराज हिमाचल तुरंत ही घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जिय सिंगार न करहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिन बिहार नित नय हूँ, ए विधि विपुल काल चली गए हूँ। शिव जी पार्वती जी विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।
तब जन्मेऊ संठ बदन कुमारा, तरकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, संठ मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुखों वाले पुत्र स्वामी के कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जानु जान सठ मुख जन्मु, कर्म प्रताप पुरुष महा। ते हेतु वृष केतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विभाजे, नर नारी कहे जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। सठ नानक स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृष केतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगल कार्यों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। रामा वेद न पावहि पारु, बरने तुलसीदासु किमी। अति मति मंद गवार, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है और पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास इनका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, कहते हैं कैलाशपति। भारद्वाज मुनि अति सुख पावा, राम कथा सुन पार्वती। बहुलाल सा कथा पर बाणी, कहते हैं कैलाशपति। नैन नीर रोमावली ढाड़ी, राम कथा सुन पार्वती। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज बहुत ही सुख पाया तथा कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया, तब रोमांचावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आब न पानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धान्य तब जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय घोरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनी रति नाई, राम ते सपन न सोच ही नाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहि, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय भोलेनाथ, जय शंभु, जय त्रिपुरारी, जय दीनानाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।